टुडे इज़ क्लास नंबर 3rd ऑफ ए लेटर। आज हमारी 3rd क्लास है ए लेटर की, ठीक है, जिसमें हम 20 वर्ड्स वोकैब को ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। द वर्ड इज अम्यूजिंग। क्या बोलते हैं इसको? अम्यूजिंग। अब देखो अम्यूजिंग से ही बना है आ प्लस म्यूजिक, इसको याद करो म्यूजिक से, ठीक है। तो म्यूजिक क्या करता है? आपका एंटरटेन करता है ना, आपका मूड अच्छा करता है, आपको हंसाता भी है बहुत बार, है ना। तो हंसाना, इसका मतलब अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है? हंसाना, लाफर, ठीक है, हंसाने वाला। द वर्ड इज अनोए। क्या बोलते हैं इसको? अनोए। अब देखो अनोए से ही बना है ए प्लस नोए। मान लो कोई नोए नोए ऐसे कर रहा है, ऐसे आवाज निकाल रहा है, नोए नोए नोए, तब क्या हो जाओगे आप? परेशान हो जाओगे वो आवाज सुन के, है ना, हो जाओगे ना परेशान। इसका मतलब क्या? वो आपको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है आपको, ठीक है। तो अनोए का मतलब होता है परेशान करना, चिढ़ाना, इरिटेट करना। आई बात समझ में? द वर्ड इज ऑस्पिशियस। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्पिशियस। अब ऑस्पिशियस से ही बना है ए यू प्लस स्पाइसी, ठीक है, औ प्लस स्पाइसी। अब आप स्पाइसी खाना कब खाते हो? किसी शुभ अवसर पर ही खाते हो ना, जैसे शादी वगैरह में, है ना, और कोई फंक्शन अटेंड करना हो गया उसमें। तो क्या है, स्पाइसी खाना आप कब खाते हो? शुभ दिन खाते हो ना, शुभ दिन होता है जब भी। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, यानी मंगलकारी। द वर्ड इज अलाइट। अलाइट का मतलब होता है नीचे उतरना। अब आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप मान लो फर्स्ट फ्लोर पे रहने लग रहे हो, आपको रात को नीचे उतरना है, स्टेयर्स से, मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरना है। तो क्या लाइट का तो होना जरूरी है ना स्टेयर्स में? अगर लाइट नहीं होगी तो आप सीढ़ियों से गिर जाओगे, है ना। तो क्या है, लाइट का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। अब आप इस वर्ड को भूल नहीं पाओगे, ये ट्रिक हमेशा याद रखना। द वर्ड इज अटेन। क्या बोलते हैं इसको? अटेन। अब अटेन की प्रोनाउंसिएशन आपको और ट्रेन जैसे सुनाई दे रहे होंगे, है ना। मान लो आपको ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, तो क्या अगर आप अपनी ट्रेन पकड़ लेते हो तो क्या आप अपने सक्सेस को अचीव कर लेते हो ना, क्योंकि मतलब आप जिस मकसद से ट्रेन में जा रहे हो तो क्या है, वो आपका पूरा हो जाएगा ना, अगर आप टाइम से ट्रेन को पकड़ लेते हो ना। तो अटेन का मतलब होता है अचीव करना, यानी प्राप्त करना, हासिल करना। द वर्ड इज अटायर। क्या बोलते हैं इसको? अटायर। और अटायर क्या होता है? एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पहनावा या कपड़े, ठीक है। तो अटायर को तोड़ लो आप एट प्लस टायर में, ठीक है। अब टायर होता है, आपको पता है टायर को कपड़े थोड़ी पहनाते हैं, मनुष्य ही पहनता है ना कपड़े। तो ऐसे याद रख लो, अटायर इसका मतलब होता है कपड़े, क्लोथ्स। द वर्ड इज एब्सकॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? एब्सकॉन्ड। और एब्सकॉन्ड एक वर्ब होती है, ना कि नाउन, ठीक है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना या भाग जाना। अब एब्सकॉन्ड को टुकड़ों में तोड़ लो, जैसे ए बी एस एब्स प्लस सी ओ एन कौन। तो इसका क्या मतलब है? एब्स कौन बनाएगा, क्योंकि एब्स बनाने वाला तो भाग गया, एब्स आ जाती है ना पेट पर। तो एब्स कौन बनाएगा? एब्स बनाने वाला भाग गया है, इसका मतलब एब्सकॉन्ड, फरार होना, भाग जाना। एग्जाम्पल दे रखा नीचे, द थीफ एब्सकॉन्डेड फ्रॉम जेल। चोर जेल से फरार हो गया। द वर्ड इज एसेंड। क्या बोलते हैं इसको? एसेंड। ये एक वर्ब होती है, ठीक है। एसेंड क्या होती है? वर्ब, जिसका मतलब होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करना। आपने बचपन में बहुत बार टॉपिक रिवाइज भी किया होगा असेंडिंग ऑर्डर का ना। तो असेंड, असेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े पर जाते थे ना, मतलब ऊपर जाते थे नंबरों पर। तो असेंड का क्या मतलब होता है? ऊपर चढ़ना। द वर्ड इज एबनीगेट। एबनीगेट एक वर्ब होती है, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है? त्यागना या छोड़ देना। अब देखो एबनीगेट से ही बना है ए बी प्लस एन ई प्लस गेट। तो क्या बन गया ये? अबनीगेट। मतलब अब गेट नहीं है। क्या नहीं है? गेट, मतलब अब गेट नहीं है, अब त्याग दिया गया उसे। कोई बंदा गेट के पास हर रोज जाता था, पर अब क्या कर दिया उसने? त्याग कर दिया, वो गेट के पास नहीं जाता। तो एबनीगेट का मतलब होता है त्यागना। द वर्ड इज एफर्मेटिव। क्या बोलते हैं इसको? एफर्मेटिव। और ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। आपने ग्रामर में बहुत बार सुना होगा, टेंस चैप्टर में स्पेशली, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो वहाँ पर एफर्मेटिव आपने सुना होगा। तो एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, सकारात्मक, ठीक है। जैसे नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है, सी गेव एन एफर्मेटिव रिप्लाई। उसने सकारात्मक उत्तर दिया, मतलब हाँ में उत्तर दिया, ठीक है। द वर्ड इज एफिलिएटेड। क्या बोलते हैं इसको? एफिलिएटेड, जिसका मतलब होता है जुड़ा हुआ या संबद्ध। अब आपने बहुत बार स्कूल्स में देखा होगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई, एफिलिएटेड टू एचबीएसई, मतलब सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। इसका क्या मतलब है कि एफिलिएट मतलब जुड़ा हुआ है वो स्कूल सीबीएसई से, है ना, सीबीएसई बोर्ड होता है ना। तो एफिलिएटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इस स्कूल वाली ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। द वर्ड इज एल्यूडेड। क्या बोलते हैं इसको? एल्यूडेड, जिसका मतलब होता है इशारा करना। अब एल्यूडेड को तोड़ो आप, ए डब्ल्यू प्लस डी ई प्लस डी। तो क्या बन गया? आलू दे दे, ठीक है। तो कोई क्या बोल रहा है? इशारा करके कोई बोल रहा है कि आलू दे दे। तो ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। तो एल्यूडेड का मतलब होता है इशारा करना, किसी की तरफ संकेत करना। द वर्ड इज अफर्म। क्या बोलते हैं इसको? अफर्म, जिसका मतलब होता है पुष्टि करना, कन्फर्मेशन करना, ठीक है। अब अफर्म से मिलता जुलता है, देखो आ प्लस फिल्म, ठीक है, फर्म से मिलता जुलता है फिल्म। तो क्या है, आपको कोई फिल्म देखने जाना है सिनेमा, ठीक है, तो पहले आपको कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी ना कि कौन सी फिल्म देखना चाहते हो आप, पुष्टि करनी पड़ेगी ना, है ना, फिल्म देखने के लिए। तो अफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, आई अफर्म दैट
दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन, मैं पुष्टि करता हूँ कि यह सबसे अच्छा निर्णय है। तो अफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। द वर्ड इज एकस्टम्ड, क्या बोलते हैं इसको? एकस्टम्ड। देखो अब एकस्टम्ड से ही बना है ए प्लस कस्टम, आ प्लस कस्टम, ठीक है। और कस्टम क्या होती है? प्रथा होती है। प्रथा होती है ना, सभी के घर में अलग अलग प्रथाएं होती हैं, तो कस्टम प्रथा को बोलते हैं, ठीक है। और प्रथा की क्या होती है? आदत पड़ जाती है ना, क्योंकि भाई एक बार प्रथा लग गई तो लग गई, फिर तो उसकी आदत पड़ जाती है, वो प्रथा में निभानी पड़ती है ना। तो एकस्टम्ड का मतलब होता है आदत पड़ जाना, ठीक है। द वर्ड इज अघास्ट, क्या बोलते हैं इसको? अघास्ट, जिसका मतलब होता है बहुत डर जाना या भयभीत हो जाना, ठीक है। तो अघास्ट से ही बना है आ प्लस घोस्ट, ठीक है। अब घोस्ट आप सभी को पता है क्या होता है? भूत को बोलते हैं ना घोस्ट अंग्रेजी में, ठीक है। तो भूत को देखकर क्या है, सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ठीक है। तो अघास्ट का मतलब होता है बहुत डर जाना या भयभीत हो जाना। जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, सी वॉज अघास्ट टू सी द एक्सीडेंट, दुर्घटना देखकर वह बहुत डर गई, भयभीत हो गई। द वर्ड इज एकिन, क्या बोलते हैं इसको? एकिन। और ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सिमिलर, मतलब समान, ठीक है। तो अब एकिन से ही बनना है आ प्लस किन, किन को आप स्किन से रिलेट करो, आ प्लस स्किन, ठीक है। और स्किन क्या होती है? सभी इंसानों की सेम ही होती है, ब्लैक या वाइट कलर है ना, इससे अलग तो नहीं होता कुछ। तो क्या है, स्किन सबकी सिमिलर होती है। तो एकिन का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलैरिटी हो जिसके अंदर, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, हिज थिंकिंग इज एकिन टू अ लीडर, उसकी सोच एक लीडर जैसी है, मतलब उसकी सोच सिमिलर है किसी लीडर की तरह, ठीक है। द वर्ड इज अप्लाउड, क्या बोलते हैं इसको? अप्लाउड। ये एक वर्ब होती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। यहाँ पर प्रशंसा मेनली ताली बजाकर की जाती है, ठीक है। अब अप्लाउड से ही बना है ऐप प्लस लाउड, ठीक है। तो क्या है, कोई ऐप है यानी एप्लीकेशन है, उस पर लाउड लाउड बोलकर किसी की प्रशंसा की जा रही है, किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, ऐप पर। तो वहाँ पर लाउड लाउड करके तारीफ की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है ताली बजाकर। एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, द ऑडियंस अपलाउडेड द सिंगर फॉर हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस, यानी सिंगर की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस थे जो वहाँ पर, उन्होंने क्या की? ताली बजाकर उसकी सिंगर की प्रशंसा की। द वर्ड इज एपजी, क्या बोलते हैं इसको? एपजी। और ये एक नाउन होता है ना कि वर्ब, और इसका मतलब होता है सबसे ऊंचा बिंदु यानी शीर्ष स्थान, जो सबसे ऊंचा स्थान, हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब एपजी से ही बना है APO प्लस JE, जी, ठीक है। जी लगा के बातें करते हैं ना हम, तो वो वाला जी, ठीक है। तो कोई बंदा मान लो किसी चोटी पे ऊपर चढ़ गया, वो क्या बोल रहा है? आपो जी मैं सबसे ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब FG का मतलब है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, शीर्ष बिंदु, ठीक है। द वर्ड इज एसिडियस, क्या बोलते हैं इसको? एसिडियस। और एसिडियस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है डिलीजेंट, बहुत मेहनती, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। तो एसिडियस से ही बना है S प्लस DS। अब DS को आप इग्नोर कर दो, क्या याद रखना आपको? ASS, ठीक है। और S किसको बोलते हैं? गधे को बोलते हैं, डोंकी को, ठीक है। तो आपको याद रखना है S डोंकी को बोलते हैं। और गधा क्या करता है? बहुत मेहनत करता है ना, पीठ पर भारी सामान होता है बहुत ज़्यादा ना, तो क्या गधा बहुत मेहनती है। तो एसिडियस का भी मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनती। द वर्ड इज एग्रेसिव, क्या बोलते हैं इसको? एग्रेसिव। और ये एग्रेसिव एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है लड़ाकू, मतलब जो लड़ने के लिए तैयार रहता है। अब एग्रेसिव से बना है एग्री प्लस शिव, ठीक है। तो शिव भगवान को आप सभी जानते ही होंगे, इसकी दो ट्रिक्स बता देता हूँ मैं। पहली ट्रिक है, मान लो कोई बंदा जो हमेशा शिव से एग्री रहता है तो उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, मतलब वो लड़ाकू बनने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, ठीक है। सेकंड ट्रिक है कि शिव भगवान को आप सभी जानते ही हैं, तो शिव भगवान क्या है, मतलब जब तक शांत है लेकिन अन्याय के खिलाफ क्या है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाकू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, एग्रेसिव मतलब लड़ाकू, जो लड़ने को तैयार रहता है हर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।